मानव कब अस्तित्व में आया? क्या आप इस चिन्ह को देखकर कुछ बता सकते हैं? यह चित्र मानव जीवन के इतिहास को दर्शाता है। आधुनिक मानव आज से 1,60,000 साल पहले पैदा हुए थे। मानव कब और किस रूप में अस्तित्व में आया, यह हमें 56 लाख साल पहले पृथ्वी पर प्राणियों के प्रादुर्भाव से पता चलता है। इसके बाद मानव के रूप में कई बदलाव हुए और कालांतर में लुप्त हो गए। जिस आधुनिक मानव को हम आज भी देखते हैं, ऐसा माना जाता है कि मानव 1,60,000 साल पहले पैदा हुए थे। लगभग 8,000 ईसा पूर्व तक मानव इतिहास के इस लंबे अरसे के दौरान लोग दूसरों द्वारा मारे गए या अपनी मौत खुद मरे। प्राणियों के शरीर में से मांस निकालकर, जानवरों का शिकार करके अथवा पेड़ से कंदमूल, फल और बीज आदि बटोरकर अपना पेट भरते थे। आज हमें आदि मानव के इतिहास की जानकारी मानव के जीवाश्मों यानी फॉसिल्स, पत्थर के औजारों और गुफाओं की चित्रकारियों की खोजों से मिलती है। मानव का विकास क्रमिक रूप से हुआ। इस बात का साक्ष्य हमें मानव की उन प्रजातियों यानी स्पीशीज के जीवाश्मों से मिलता है जो अब लुप्त हो चुकी हैं। उनकी कुछ विशेषताओं या शारीरिक लक्षणों के आधार पर मानव को भिन्न भिन्न प्रजातियों में बांटा गया है। विवेक कुमार श्रीवास्तव के चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो को देखने के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद। आइए आधुनिक मानव के आरंभिक विकास के चरणों को देखें। सबसे पहले 20 से 30 लाख साल पुराने वानर, 7,50,000 साल पुराने ऑस्ट्रेलोपिथेक्स, 1 लाख से 4 लाख पुराने होमो इरेक्टस, 40,000 साल से अब तक होमो सैपियंस। मानव के विकास के क्रम को 360 से 240 लाख वर्ष पहले तक खोजा जा सकता है। यह वह समय था जब एशिया तथा अफ्रीका में स्तनपायी प्राणियों की प्राइमेट्स नामक श्रेणी का उद्भव हुआ था। उसके बाद लगभग 240 लाख साल पहले प्राइमेट श्रेणी में एक उपसमूह उत्पन्न हुआ जिसे होमोनाइड्स कहते हैं। इस उपसमूह में वानर यानी एप शामिल थे और फिर बहुत समय बाद लगभग 56 लाख वर्ष पहले हमें होमोनिड्स प्राणियों के अस्तित्व का साक्ष्य मिलता है। आइए देखें होमिनॉइड और होमोनिड में क्या अंतर थे। होमिनिडों का उद्भव अफ्रीका में हुआ था। आइए इस संदर्भ में 2 साक्ष्य देखें। आइए होमिनिड परिवार की विशेषताएं जानें। सबसे प्राचीन होमिनिड जीवाश्म जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस वंश यानी जीनस के हैं। होमिनिडों को आगे कई शाखाओं में विभाजित किया जा सकता है। इन शाखाओं को जीनस कहते हैं। इन शाखाओं में ऑस्ट्रेलोपिथेकस और होमो अधिक महत्वपूर्ण है। इन प्रजातियों के सभी नाम लातीनी तथा यूनानी भाषा से बने हैं। आदिकालीन मानवों के अवशेषों को भिन्न भिन्न प्रजातियों में वर्गीकृत किया गया है। इन प्रजातियों को अक्सर उनकी हड्डियों की रचना में पाए जाने वाले अंतरों के आधार पर एक दूसरे से अलग किया गया है। इसके लिए अनेकों खोजें हुई तथा बहुत से संग्रहालयों में यह कार्य होता आया है। मेरी और लुइस लीकी का नाम जर्मन के एक संग्रहालय से गहराई से जुड़ा हुआ है। खोजों से मिली हुई प्रजातियों को वैज्ञानिकों ने अलग अलग प्रजातियों में बांटा है। इन प्रजातियों को उनकी विशेषताओं या मिलने वाले स्थान के आधार पर अलग अलग नाम भी दिए गए हैं। आधुनिक मानव के उद्भव के बारे में कुछ मत प्रचलित हैं। आइए इन मतों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं।
इस विषय पर दो मत प्रचलित हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत हैं। इनमें से पहला मत क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल, कंटिन्यूटी मॉडल को मानता है, जिसके अनुसार अनेक क्षेत्रों में अलग अलग मनुष्यों की उत्पत्ति हुई। दूसरा मत प्रतिस्थापना मॉडल का समर्थन करता है, जिसके मुताबिक मनुष्य का उद्भव एक ही स्थान अफ्रीका में हुआ। आदिकालीन मानव कई तरीकों से अपना भोजन जुटाते थे, जैसे संग्रहण, गैदरिंग, शिकार, हंटिंग, अपमार्जन, स्कैवेंजिंग और मछली पकड़ना, फिशिंग तथा पेड़ पौधों का संग्रह। 4 लाख से 1,25,000 साल पहले गुफाओं तथा खुले निवास क्षेत्रों का प्रचलन शुरू हो गया। इसके साक्ष्य यूरोप के पुरास्थलों में मिलते हैं। दक्षिण फ्रांस में स्थित लेजरेट गुफा की दीवार को 12 गुना 4 मीटर आकार के एक निवास स्थान से सटाकर बनाया गया है। इसके अंदर 2 चूल्हों, हीट्स और भिन्न भिन्न प्रकार के खाद्य स्रोत जैसे फलों, वनस्पतियों, बीजों, काष्ठ फलों और मीठे जल की मछलियों, टाउन पर्च और कार्प के साक्ष्य मिले हैं। एक और पुरास्थल दक्षिणी फ्रांस के समुद्र तट पर स्थित टेरा अमाटा में घास फूस और लकड़ी की छत वाली कच्ची कमजोर झोपड़ियां सामयिक मौसमी प्रवास के लिए बनाई जाती थीं। इसके अलावा केन्या में चेसुवांजा और दक्षिणी अफ्रीका में स्वाटकांस से भी बहुत से सुराग मिले हैं। औजारों का निर्माण। क्या औजारों का इस्तेमाल और औजार बनाने की क्रिया मानव तक ही सीमित है? नहीं, ऐसा नहीं है। मानव ही नहीं, पशु तथा पक्षी भी अपने भरण पोषण के लिए इसका उपयोग करते हैं। कुछ चिंपैंजी भी अपने भरण पोषण के लिए जो औजार इस्तेमाल करते हैं, उन्हें वह स्वयं बनाते हैं। मनुष्यों में औजार बनाने के लिए कुछ विशेषताएं हैं जो वानरों में नहीं पाई जाती हैं। मनुष्यों के जीवन में औजारों की महत्वपूर्ण भूमिका रही होगी। कुछ प्रमाणों से पता चलता है कि सबसे पहले पत्थर के औजार बनाए जाते थे। लगभग 35,000 वर्ष पहले जानवरों को मारने के तरीके में सुधार हुआ। आइए इस संदर्भ में कुछ प्रमाण देखें। इसके अलावा सुई का आविष्कार हुआ और सिले हुए कपड़े पहनना, नक्काशी करना संभव हो गया। हम सब अपने मन के भाव बताने में किसका उपयोग करते हैं? जी हाँ, भाषा का। जीवित प्राणियों में मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जिसके पास भाषा है। भाषा के विकास पर कई प्रकार के मत हैं। आइए इनके बारे में जानें। होमिनिड भाषा में अंग विक्षेप, हाव भाव या हाथों का संचालन, हिलाना शामिल था। आपको क्या लगता है, उच्चरित यानी बोली जाने वाली भाषा की उत्पत्ति कब हुई? प्रारंभिक अवस्था में मानव बोलने में बहुत कम ध्वनियों का प्रयोग करता होगा। धीरे धीरे ये ध्वनियां ही आगे चलकर भाषा के रूप में विकसित हो गई होंगी। होमो हैबिलिस के मस्तिष्क में कुछ ऐसी विशेषताएं थीं जिनके कारण उसके लिए बोलना संभव हुआ होगा। संभवतः भाषा का विकास सबसे पहले 20 लाख वर्ष पूर्व शुरू हुआ होगा। मस्तिष्क में हुए परिवर्तनों के अलावा स्वर तंत्र का विकास भी उतना ही महत्वपूर्ण था। स्वर तंत्र का विकास लगभग 2 लाख वर्ष पहले हुआ था। भाषा कला के साथ साथ लगभग 40 से 35,000 साल पहले विकसित हुई। फ्रांस में स्थित लेस्काक्स शोवे तथा स्पेन में स्थित आल्टामीरा की गुफा में जानवरों की सैकड़ों चित्रकारियां पाई गई हैं। इन चित्रकारियों से बहुत से सवाल भी उठे हैं, जैसे इन सभी प्रश्नों के बहुत से स्पष्टीकरण भी दिए गए हैं। अफ्रीका में रहने वाले शिकारी विवरण देते हैं कि जब शिकारी संग्राहक समूह से उनका संपर्क हुआ तो उन्हें लगा कि वह उनसे डरते हैं तथा उन पर आसानी से शासन किया जा सकता है। आपको क्या लगता है, क्या शिकारी संग्राहक समाजों के बारे में प्राप्त जानकारी का उपयोग सुदूर अतीत मानव के जीवन को पुनर्निर्मित करने में किया जा सकता है?
इस पर दो विचारधाराएं हैं, आइए इन्हें जानते हैं। इसके अलावा शिकारी समाज में बहुत भिन्नता है तथा उनकी गतिविधियों में बहुत अंतर पाया जाता है। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।